नमस्कार मित्रों, मैं अनिल वत्स। अगस्त का महीना और मिथुन राशि की अगर बात हो, मिथुन राशि द्विस्वभाव वश राशि, वायु तत्व प्रधान राशि है। आवेश है, आवेग है, बुद्धिमता है। विचार इतने ज्यादा हैं कि ये तय नहीं कर पाते कि ये वाला काम कर लें, ये कर लें। अक्सर बहुत बुद्धिमान लोग कंफ्यूज होते हैं, और जो लोग बहुत बुद्धिमान नहीं होते वो जो काम हाथ में लेते हैं पूरे 100% पावर से उसे कर देते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट पीपल हमेशा सोचते हैं। मिथुन राशि वायु तत्व प्रधान राशि, कैसा रहेगा अगस्त का महीना, और खास करके सूर्य मंगल का कर्क राशि में प्रभाव, वाणी के भाव पे सूर्य मंगल का प्रभाव कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि का शनि जो आपके छठे भाव में है, क्योंकि जिनकी भी मिथुन राशि है स्वभावता भाग्य का भी स्वामी शनि है और आठवें भाव का भी स्वामी शनि है, उसका छठे भाव में बैठना उसका प्रभाव क्या दिखाएगा। और जो पराक्रम का भाव है उसके अंदर बुध गुरु और शुक्र का एक साथ होना, और मन के भावों में खास करके बुध राहु और केतु का कन्या और मीन राशि में प्रवेश कैसा मिला जुला प्रभाव देने वाला है, आइए इसकी बात करते हैं। अगर हम चर्चा करें 1 तारीख से लेके 3 तारीख तक की, 1, 2, 3, तो स्वभावता कुछ विचारों में दार्शनिकता ज्यादा आएगी, अध्यात्म का पुट ज्यादा रहेगा। और ऐसी स्थिति में जबकि बुध गुरु और शुक्र का सीधा प्रभाव भी आपको मिलने वाला है। जी हाँ, बुध जो है विशेष रूप से जो आप सोचेंगे वो आप करने लग जाएंगे, क्योंकि द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट इज प्लेस इन द लियो साइन। क्योंकि आपकी यदि मिथुन राशि होगी तो स्वभावता इस वक्त सिंह राशि में बुध का प्रवेश है। तो बुध जब सिंह राशि में जाएगा वो आपका पराक्रम का भाव है और लगन का स्वामी, यानी आपका दिमाग, आपका सोचने का ढंग। तो आप जो सोच रहे हैं वो आप कर भी रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत कीमती होने वाला है। और इस कॉम्बिनेशन में गजकेसरी योग भी बनता है, गुरु को चंद्रमा का भी एस्पेक्ट मिल रहा है। तो मैं कहूंगा कि अगर जो सोचा है उसे आप कर ही डालिए, मित्रों के साथ मिलके, भाई के साथ मिलके। क्योंकि अच्छा काम जो भी होता है उसका रिजल्ट मिलता ज़रूर है, मिलता तो बुरे का भी है, लेकिन अच्छा काम बहुत किस्मत से और बहुत भाव हो तो हम लोग कर पाते हैं। डू दैट, रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि आप एक अच्छे भाव से काम कर रहे हैं। मित्रों का सहयोग भी मिलेगा, भाइयों का भी सहयोग मिलेगा, और ये किया हुआ कार्य आने वाले समय में आपके भाग्य की भी वृद्धि करने वाला है। 3, 4, 5 की स्थिति को हम देखते हैं कैसा प्रभाव बनने वाला है। इस स्थिति में विशेष रूप से राहु केतु का प्रभाव आपके ऊपर आने वाला है। तो ये प्रभाव अनिश्चितता को बढ़ाएगा, काम के अंदर थोड़ा सा विघ्न आ जाएगा। जो शेड्यूल प्रोग्राम सोचे हुए हैं उसमें रुकावट भी आ सकती है कि हमने सोचा था ये काम इस तरीके से कर लेंगे, लेकिन वो प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है। और वैसे भी 10th हाउस का लॉर्ड यदि अपने से खडष्टक योग बनाता है तो राजपत्रित कार्यों के अंदर थोड़े विघ्न तो आते हैं। तो इन विघ्नों से परेशान ना होइए, क्योंकि हर विघ्न, हर परेशानी कुछ ना कुछ सिखा जाती है। और मुझे लगता है कि यह उचित अवसर भी है अपने पराये का भेद भी जान लेने का। तो थोड़ा धैर्य रखिए, आवेश से बचिएगा, अत्यधिक क्रोध से बचिएगा। और यदि आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो वहां पर भी अपनी मनस्थिति बराबर बनाए रखिएगा। अधिक क्रोध और आवेश से बात खराब हो सकती है, सो बी केयरफुल। और एक खास बात यह भी है, 4 तारीख को मरकरी का प्रवेश जो है वो सिंह राशि में देखा गया है। तो ये योग जो है अच्छा योग है, गजकेसरी योग भी है और काम बनाने वाला भी योग है। चलिए आगे यात्रा करते हैं। 6, 7 तारीख की अगर हम बात करें तो ये समय क्या बनाने वाला है, किस प्रकार के भाव रखेगा। 4, 5 और 6, 7 की बात करते हैं। 4, 5 की जहां तक बात है, कहीं अगर पैसा अप्लाई किया हुआ है तो उसको मिलने के योग बन जाएंगे। मंगल यद्यपि कर्क राशि का है सूर्य के साथ, लेकिन इसी के साथ साथ जो इनकम का भाव का स्वामी है दैट इज कमिंग इन दिस सेकंड हाउस। तो अगर कहीं गवर्नमेंट से आपने अप्लाई किया है या बैंक से अप्लाई किया है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं धन प्राप्त करने के भी योग बनेंगे। लेकिन
क्योंकि मंगल षष्ठेश भी है, रोग कारक भी है। यदि ये द्वितीय भाव में मंगल और सूर्य के साथ जाता है, अपनी आंखों का भी ध्यान रखिएगा। आपकी राइट आई में कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप डॉक्टर को फौरन दिखाइएगा, इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक सवाल उठता है 7, 8, 9 तारीख की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी कि कुछ दिल खोल के खर्च करने की बात हो सकती है, किसी अच्छे पॉजिटिव कार्यों में, शादी में, विवाह में, हो सकता है कुछ परचेजिंग वगैरह हो, तो ये समय अच्छा गुजरेगा। और मुझे लगता है मित्रों का सहयोग भी मिलेगा, और ये सहयोग जो है आने वाले समय में जीवन में खुशियों को बढ़ाने वाला होगा। 9, 10, 11 तारीख की यात्रा करते हैं। 9 तारीख 11 तारीख की यात्रा जहाँ तक बनती है कि ये प्रोग्राम, ये दिन अच्छा निकलेगा, प्रोग्राम अच्छे बनेंगे, मित्रों का सहयोग बनेगा, किसी भाई बहन के साथ मिलकर कोई काम हो सकता है, पार्टनरशिप में कोई नई विचारधारा आपके व्यवसाय को बढ़ाने के दृष्टिकोण से हो सकती है। और ये सब पॉलिटिक्स में है तो भी नए मित्र और नए व्यूज़, नई विचारधारा, देश हित सर्वोपरि को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ें। इससे आपको नेम फेम की भी प्राप्ति होगी और मित्रों का सहयोग भी भरपूर मिलता रहेगा। और इसी के साथ साथ एक चीज़ का हमें और भी ध्यान रखना है कि कुछ आवेश ज़्यादा आ जाएगा, छोटी सी बात को बड़ी दिल पे ले लेंगे, और दिल पे ले लेंगे तो क्रोध भी आ सकता है, और ये क्रोध आएगा तो फिर अपनों के साथ वैमनस्य बढ़ सकता है। तो बी केयरफुल। विदेश यात्रा के भी योग बनते हैं, मित्रों का सहयोग बराबर आपके साथ बना रहेगा, तो ये समय बहुत अच्छा निकलने वाला है। चलिए 14, 15, 16 की बात करते हैं। 14, 15, 16 तारीख के अंदर स्थिति जो है कुछ बेहतर है, लेकिन माँ का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। मामा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनका ध्यान रखिएगा। उनकी बोन्स में प्रॉब्लम दिख रही है, नसों में प्रॉब्लम दिख रही है, मसल्स के टिश्यूज़ में प्रॉब्लम आ रही है, कमर में दर्द आ रहा है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर से प्रॉपरली चेकअप आप कराते रहें। और आपका भी मन जो है आज कुछ उदास सा है, मुझे लगता है थोड़ा ध्यान, थोड़ा मेडिटेशन आपके लिए ज़रूरी है। 17, 18 और 19 तारीख की यात्रा पे निकलते हैं। ये समय अच्छा, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिलने का योग। बच्चों की एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े चिंतित, लेकिन उनका फ्यूचर ब्राइट है। विदेश यात्राएं होंगी। बच्चों के करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे उन्हें आईटी सेक्शन में आप डालते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, एमबीए या एचआर के अंदर लेके जाते हैं, तो ये समय जो है अनुकूल निकलेंगे, फायदा होगा। 19, 20, 21 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो थोड़े हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, और कहीं खेलने के लिए जा रहे हैं तो अच्छा समय बीतेगा, नेम फेम की प्राप्ति होगी, शॉट अच्छे लगेंगे। अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल के जगत में मान सम्मान की प्राप्ति का योग बन रहा है। चलिए आगे चलते हैं। 22, 23, 24 तारीख की यात्रा करते हैं। ये यात्रा वाइफ के साथ कहीं घूमने फिरने के योग हैं, कहीं विदेश यात्रा का योग बन सकता है, और परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है, और घर में नेचुरली वी विल एक्सचेंज आवर व्यूज़, और अपने भाई बहनों से मिलके कुछ पुराने गिले शिकवे दूर होने का योग है। समय अच्छा बीतने का ये योग बन रहा है। 24, 25, 26 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो एक तो बुध का कन्या राशि में प्रवेश होता है। बुध जो है यहाँ उच्च के होने वाले हैं। द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट प्लेस इन दी वर्गो साइन, तो मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और थोड़ा माँ का स्वास्थ्य भी बेहतर होने वाला है, लाभ की प्राप्ति होने वाली है। और इसके अंदर एक बात का और ध्यान रखिएगा कि अपने घरेलू मैटर्स में ज़्यादा उलझे नहीं, उसमें प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। 28, 29, 30 तारीख की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस रहिएगा, और भाग्य जो है जिस काम को करने में आप मेहनत कर रहे थे उसमें थोड़ा भाग्य में विलंब हो जाएगा, बनते हुए काम थोड़े रुकेंगे। मुझे लगता है कि शनि का दान करने से लाभ होगा, और नारायण सहस्रनाम पढ़ने से विशेष लाभ होगा। और यदि आप पन्ना रत्न धारण करते हैं और ओपल रत्न धारण करते हैं तो ये आपके लिए शुभ है। आप निर्णय सही लेंगे, दोस्तों के साथ संबंध अनुकूल बनेंगे, और भाग्य भी साथ देने वाला है। उसके लिए शनिवार वाले दिन यदि आप शनि का कोई स्तोत्र पढ़ते हैं, दशरथ कृत स्तोत्र यदि आप पढ़ते हैं तो वो बहुत लाभदायक होता है। नहीं तो ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः, ये बहुत प्रीतिकर मंत्र है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के एक माला जाप करके पीपल के पेड़ पे थोड़ा जल चढ़ा दीजिए, और दीपक भी अगर सरसों के तेल का जलाएं और उसमें थोड़े से लौंग या काले उड़द या तिल रख दें, तो इससे शरीर की बहुत सी नेगेटिविटी दूर होगी। वो लोग जो नज़र वगैरह लगा देते हैं, वो लोग जो आपके कामों से ईर्ष्या करते हैं, आप नहीं होते हैं, जलते हैं, वो जलन वगैरह दूर हो जाती है।
हरि ओम। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810888002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।